तो दर्द हो रहा है, मतलब जो नसों में दर्द है उसको हमने कहा यहाँ पे ओपनिंग हुई है, डॉक्टर साहब बाहर से आए हैं देहरादून से, हो सकता है हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। मतलब कहाँ दिखाया? ये रुद्रप्रयाग हड्डी वालों को। अच्छा, अब हड्डी वालों को, क्योंकि न्यूरो में तो कोई था नहीं, तो हड्डी में दिखाना था। नीचे तो गया नहीं, पैसे नहीं है तब नीचे गया नहीं। अच्छा, पैसे नहीं थे? हाँ जी, पैसे नहीं थे। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो जाएंगे ठीक दवाई से, हफ्ते हफ्ते। अच्छा। हाँ जी। पहाड़ में कोई ना ही न्यूरो का है ना ही साइकेट्रिस्ट है, और लोगों को नीचे ही आना पड़ता है कहीं ना कहीं अपनी ये दिक्कतों को लेके। कई लोग ऐसे भी है जो आ ही नहीं पाते हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, घर पे पशु हैं, नहीं छोड़ पाते। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम ही उन तक पहुँचे। प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे उपस्थित रहेंगे। जनमानस के लिए, जनमानस की भलाई के लिए एक छोटी सी पहल हमने अपनी शुरुआत की है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। रुद्रप्रयाग शहर में मैं इस समय खड़ा हूं और बेलनी पुल के पास आप देख सकते हैं संगम न्यूरो केयर एक सेंटर यहाँ पे खुला है। जो न्यूरो सर्जन हैं, काफ़ी लंबे समय से जो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, तमाम इन जनपदों के जो पेशेंट हैं न्यूरो संबंधी, उनको एक लंबी दौड़ देहरादून तक की लगानी पड़ती है हर छोटी मोटी न्यूरो संबंधी दिक्कतों को लेकर के। मगर अब जो नसों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि रुद्रप्रयाग में संगम न्यूरो केयर नाम से एक सेंटर खुल गया है। और जो डॉक्टर अरविंद सिंह औलख साहब हैं, वो प्रत्येक शनिवार को इस सेंटर में यहाँ पे बैठेंगे और न्यूरो संबंधी जो भी मरीज हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनका निराकरण करेंगे। उनकी जो दवा होती है, जो इलाज होता है, उसको मरीज को बताएंगे। देखते हैं क्या कुछ इस सेंटर में है, चलते हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलने जा रही हैं। आप लोग भी आ रखे हैं यहाँ? क्या दिक्कतें थी? दिक्कत मेरे वाइफ को दिक्कत है, मतलब तो दर्द हो रहा है, मतलब जो नसों में दर्द है उसको हमने कहा यहाँ पे ओपनिंग हुई है, डॉक्टर साहब बाहर से आए हैं देहरादून से, हो सकता है हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। मतलब हमें देहरादून का चक्कर न लगाना पड़े, रुद्रप्रयाग में ही हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो हम आए हैं, देखते हैं यहाँ पे पेशेंट को दिखाएंगे अभी तो क्या फायदा होता है, कैसे मिलता है, रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, देखते हैं। आप कहाँ से आए हैं? रुद्रप्रयाग सर। अच्छा, रुद्रप्रयाग से। क्या कुछ दिक्कत है? दिक्कत सर ये कमर की है। अच्छा, आप ही की? जी। तो पहले पता था कि यहाँ अब न्यूरो संबंधी जो चिकित्सक हैं वो आने लग गए हैं या? जी, कल ही पता चला सर। अच्छा, कल ही पता लगा। जी। तो इससे पहले दिखाया था कहीं? जी। कहाँ दिखाया? ये रुद्रप्रयाग हड्डी वालों को। अच्छा, अब हड्डी वालों को, क्योंकि न्यूरो में तो कोई था नहीं, तो हड्डी में दिखाना था। जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही चापड़ से आया हूँ, चोपड़ा चापड़ से। और क्या कुछ दिक्कत है? हाथ में कुछ प्रॉब्लम जैसे आ रही, दर्द हो रहा है। इस वजह से आया हूँ। तो इससे पहले दिखाया था कहीं? नहीं, अभी दिखाई नहीं, अभी लेटेस्ट हो रहा है। अच्छा, लेटेस्ट हो रहा है। तो डॉक्टर साहब अब आए हैं तो उन्हीं को उन्हीं से जरा मालूम करेंगे क्या हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, नेपाल से हैं। क्या यहाँ काम करते हो? हाँ, काम करते हैं। मजदूरी का? क्या दिक्कत है? मेरा ये बाएं साइड का नीचे पैर से ऊपर गर्दन तक पूरा दर्द हो रहा है। अच्छा, पूरा दर्द होता है ये? तो फिर काम कैसे करते हो यार, क्योंकि मजदूरी का काम आप लोग करते हैं। क्या करना सर, मजबूरी है, बाल बच्चे को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, तब काम कर रहे हो मजबूरी में। अच्छा, ये क्या है हाथ पे? इस पे तो कुछ पुरानी रिपोर्टें मुझे लग रही है। हाँ जी, हाँ, ये नेपाल का रिपोर्ट है। अच्छा, ये नेपाल की हाँ जी, नेपाल में भी चेक कराया था, यहाँ मलाई कराया था, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ भी सिरकोट में भी चेक कराया था, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। जिला अस्पताल में भी चेक कराया था, यहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर अब यहाँ दिखाएंगे आज। तो यहाँ का किसने बताया कि यहाँ डॉक्टर जो नसों वाले हैं वो आने लगे? यहाँ पर प्रचार था, हमने यहाँ बोर्ड देखा, यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को डॉक्टर आएगा, 9 साल न्यूरो फिजिशियन। तब हमको पता चला, तब मेरा भी
आज चेक करने आ रखा। अच्छा, इस बीच क्योंकि जो न्यूरो से संबंधित डॉक्टर हैं वो ऋषिकेश से ऊपर अभी है नहीं, इस बीच कभी जाना हुआ क्या नीचे की तरफ, या खाली ऐसे ही दर्द से जूझ रहे हो? गया था, लेकिन यहाँ ग्याला गांव में भी गया था, वहाँ पे यहाँ वो कराया था, और वो कराया था। नीचे जाने में पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च हाँ होता जी, हाँ, नीचे तो गया नहीं, अब पैसे नहीं है तब नीचे गया नहीं। है। अच्छा, पैसे नहीं थे। हाँ जी, पैसे नहीं थे। तो आप सुन सकते हैं, कई न्यूरो से संबंधित ऐसे भी मरीज हैं जिनके पास पैसा नहीं रह पाता है या समय नहीं मिल पाता है, तो वो दर्द से तो कराते रहते हैं मगर देहरादून और बड़े शहरों की ओर नहीं जा पाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है रुद्रप्रयाग शहर के लिए, रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, कि तमाम जो चिकित्सक हैं, एक बहन यहाँ पे हैं, आप भी यही दिखा रहे थे? हाँ जी, हाँ। क्या दिक्कत? मैं दिक्कत है, कान की दिक्कत है और बाजू में, और बीपी की दिक्कत है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर इससे पहले कहीं दिखाया था? दिखाया था, देहरादून वहाँ चंडीगढ़ दिखाया था। अच्छा, हाँ। कोई फर्क? कोई फर्क भी नहीं पड़ा। आज यहाँ पहुँचे हम यहाँ। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो जाएंगे ठीक दवाई से, हफ्ते हफ्ते। अच्छा अच्छा। हाँ। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी आए हैं यहाँ? जी हाँ जी। क्या कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कत हमारी घरवाली को है, वो उसके थोड़ा कमर दर्द है। अच्छा अच्छा। और चक्कर आ रहे हैं, तो इसलिए हम दिखाने के लिए आए। इससे पहले दिखाया था कहीं? हाँ, बोरा जी के यहाँ दिखाया। अच्छा अच्छा जी। तो नंबर आ गया या अब आने वाला है? आने वाला है। अच्छा, नंबर आने वाला है जी। तो डॉक्टर औलख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, तमाम अगर हम जिलों को देखें तो काफ़ी मरीज यहाँ पे ऐसे हैं जो कि नसों संबंधी दिक्कतों के साथ जूझ रहे हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि पैसे नहीं थे इसलिए देहरादून नहीं जा पाए। अब इसे एक अच्छी खबर ही कहेंगे कि न्यूरो जो सर्जन हैं वो स्वयं रुद्रप्रयाग आ गए हैं। थैंक यू जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यही जब से मैंने MBBS किया था और उसके बाद से मैंने यही ऊपर वाले को बोला था कि मैं कहीं ना कहीं सेवा तो करूँगा ही करूँगा, जब से मैंने ये किया है। और आज मुझे ये लोगों ने बताया यहाँ पे, जब से मैं हूँ, जब से MD किया हूँ, कि यहाँ पे पहाड़ में कोई ना ही न्यूरो का है ना ही साइकेट्रिस्ट है, और लोगों को नीचे ही आना पड़ता है कहीं ना कहीं अपनी ये दिक्कतों को लेके। कई लोग ऐसे भी है जो आ ही नहीं पाते हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, घर पे पशु हैं, नहीं छोड़ पाते। तो हमने ये प्रयास किया है कि हम ही उन तक पहुँचे और अपनी सेवाएं यहीं पे आके दें। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि सेवा का एक वो था, अब क्योंकि जिस तरीके से आपकी वेशभूषा है और मैं नाम को देखूं तो सिख धर्म से आप आते हैं, और सिख धर्म का नाम ही सेवा से है, और चिकित्सक को तो धरती का भगवान ही कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारे तो धर्म में ही ये सिखाया जाता है कि आपको सेवा ही करनी है, और जितना भी है मिल बांट के खाना है, और सबको ऊपर उठाना है, साथ में लेके ऊपर चलना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल हर किसी का रहता है, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े अस्पताल होते हैं और उनको देख के ही जो मरीज हैं वो घबरा जाते हैं, जो चिकित्सक हैं उन तक नहीं मिल पाते हैं। अब आप यहाँ पे आए हैं, किस तरीके की जो न्यूरो संबंधी दिक्कतें होती हैं, किस तरीके की जो इलाज हैं वो संभव हो पाएंगे? जी, यहाँ पे जो है मैं मेनली फोकस रखूँगा अपना जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं, जिनकी जो बिहेवियरल चेंजेस आई हैं उनके बाद, जिनका एक हिस्सा थोड़ा काम करना कमज़ोर हो गया है, और बाकी की साइकेट्रिक दिक्कतें जैसे कि उदासीपन मैंने देखा है पहाड़ों में आजकल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग सब नीचे जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और जो हमारे माता पिता जी हैं यहाँ पे वो अकेले रह जाते हैं कहीं। तो उनमें उदासी की दिक्कत, बिहेवियरल चेंजेस यानी शक वहम की दिक्कत भी आ जाती है बाद में। तो उन चीज़ों का भी हम यहाँ पे इलाज करने वाले हैं।
और बच्चों के संबंधी मैं बताऊं तो आजकल ADHD बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें कि बच्चा कहीं टिक के बैठ नहीं पाता है, इधर उधर घूमता रहता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। उस चीज़ का भी हम इलाज यहीं पे करेंगे। OCD हो गया, किसी को बार बार हाथ धोने की दिक्कत हो, बार बार कुंडी चेक करने की दिक्कत हो, लॉक चेक करने की दिक्कत हो, उस चीज़ का भी हल हम यहीं पे ही करेंगे। और आजकल एक और चीज़ बड़ी कॉमन है जो है एंग्जाइटी। हम बेचैनी की दिक्कत उसको बोल सकते हैं। लोग सो नहीं पा रहे हैं, उस वजह से सोच आए जा रही है कि पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉम्पिटिटिवनेस यानी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया है आज की डेट में। अगर हम कहें, हम अपने आप से नहीं, हम दूसरे को देखते हैं, अरे यार उसका इतना है तो हमारा क्यों नहीं है। उस चीज़ में एंग्जाइटी बढ़ती है, उस चीज़ का भी हम इलाज यहीं करते हैं। सर, क्योंकि न्यूरो से जुड़ा हुआ मामला है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके लिए तमाम मशीनरी की आवश्यकता होगी, तमाम संसाधनों की आवश्यकता होगी। वो कैसे संभव हो पाएगा या आगे चल करके क्या कुछ विस्तारीकरण का विचार है? जी जी, उसके लिए हमने अभी जो है, मैंने इनसे बात भी किया था कि हम कहाँ रेफ़र करेंगे CT या MRI के लिए। तो अभी जो नज़दीकी क्षेत्र है वो सिर्फ श्रीनगर है, तो वहीं पे ही मैं रेफ़र करने वाला हूँ। जो भी जिनको CT की दिक्कत है या मतलब CT की ज़रूरत है और MRI की ज़रूरत है या किसी बड़ी जांच की ज़रूरत है, वो हमें रेफ़र ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी सुविधा नहीं है। सर, क्योंकि हर शनिवार को आपने यहाँ पे बैठना है, इस बीच अगर किसी तरीके की इमरजेंसी स्थितियाँ आती हैं तो फिर क्या कुछ रहेगा? जी, एक तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल रहेगा यहाँ पे, जो हमारे साथ के हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इधर ही रहेगा। कोई भी दिक्कत आती है मरीज को, कोई भी परेशानी होती है, दवाई से लेके कुछ भी और दिक्कत आ जाती है, तो उनकी पूरी मदद की जाएगी कि कहाँ पे उनको सुविधा तुरंत लेनी है। मान लीजिए रात में आती है तो इमरजेंसी में क्या करना है, सब समझाया जाएगा और हम बिल्कुल उनके साथ बने रहेंगे। राहुल नौटियाल जी इस समय मेरे साथ हैं, जो कि संगम न्यूरो केयर का यहाँ पे संचालन करते हैं। नौटियाल साहब, बड़े लंबे समय से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं न्यूरो की दिक्कतों से जूझ रहे थे। अब डॉक्टर साहब प्रत्येक शनिवार को यहाँ बैठना शुरू कर दिए हैं। किस तरीके से पूरी अब ये व्यवस्थाएं चलने वाली हैं? अभी हमने आज से शुरुआत की है संगम न्यूरो केयर की। तो स्पेशली देहरादून से हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है। प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे उपस्थित रहेंगे। जनमानस के लिए, जनमानस की भलाई के लिए एक छोटी सी पहल हमने अपनी शुरुआत की है। अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो मैं खुद एक माइग्रेन का पेशेंट रह चुका हूं। 2011 में जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था, तब मैंने खुद माइग्रेन से सफ़र किया। तो उसके लिए मुझे सफ़र करना पड़ा देहरादून, काफ़ी डॉक्टरों से मिलना पड़ा। साथ में एक मेरे मित्र हैं अनिल नौटियाल जी हैं। उनका जो एक पैर का पूरा साइड था वो काफ़ी गड़बड़ हो चुका था, वो चलने फिरने में बहुत असमर्थ हो चुके थे। तो हम दोनों बचपन से साथ में थे, तो हम दोनों ने जो सफ़र किया, तो हम चाहते थे कि एक ऐसा क्लिनिक खोला जाए, एक छोटा सा ऐसा पॉलीक्लिनिक खोला जाए, एक डॉक्टर को हम यहाँ पे ला सके। जो देहरादून जो पेशेंट यहाँ से जा रहा है, जो सफ़र कर रहा है, जो हम लोगों ने देखा, हम चाहते हैं वो सफ़र वो लोग ना करें। एक छोटी सी पहल, यहाँ से देहरादून जाना, देहरादून से आना, वहाँ पे डॉक्टर से मिलना, उसकी फ़ीस, उसकी दवाइयाँ, फिर वापस आना, एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग एक हो जाता है। तो हमने बस एक छोटा सा जो समय, पैसा, उसको बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी पहल की है अभी। तो धीरे धीरे जैसे आम जनमानस का सपोर्ट मिल रहा है, लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके। मुझे काफ़ी फ़ोन अभी आ चुके थे, काफ़ी 1-2 हफ्तों से मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि कब आ रहे हैं डॉक्टर साहब, कितने बजे बैठेंगे, क्या समय रहेगा, कितने दिन बैठेंगे। तो वैसे वैसे मैं लोगों को बताया जा रहा हूँ और जनमानस का सपोर्ट बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है। अच्छा, अभी मैं डॉक्टर साहब से भी बातचीत कर रहा था तो उनका कहना था कि धीरे धीरे जैसे ही मरीजों की संख्या आगे बढ़ती जाएगी, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुसार इसे अपग्रेड भी किया जाएगा। क्योंकि स्थानीय स्तर पे आप संचालन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या कुछ एक विचार बन रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा रुद्रप्रयाग जनपद है, चमोली जनपद है, टिहरी जनपद का हिस्सा है, पौड़ी जनपद का हिस्सा है, और न्यूरो की बात करें हम तो ऋषिकेश, देहरादून से ऊपरी इलाकों में कहीं पे ये सुविधाएं हैं नहीं।
जी बिल्कुल, जैसे अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया होगा कि हमारे जितने भी सिटी स्कैन से रिलेटेड जो भी पेशेंट हम श्रीनगर भेज रहे हैं, तो हम बड़े स्तर पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम वो सुविधाएं लोगों को दिलवा सकें। अपने सीएमओ सर से या अपने जो भी स्थानीय विधायक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो जिला चिकित्सालय में है ये सुविधाएं पेशेंट्स को मिल सके, ताकि उन्हें जो यहाँ से और श्रीनगर का एक थोड़ा सा दुर्गम जो रास्ता है, बीच बीच में काफ़ी जगह टूटता रहता है, वो चीज़ को उनको सफ़र ना करना पड़े। यहाँ से वो अपने जो भी जो चिकित्सकीय जो जांचें कराना चाहते हैं वो उन्हें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये भविष्य का तो हमारा यही प्लान है, देखते हैं कैसे। रुद्रप्रयाग बेलनी पुल के समीप संगम न्यूरो केयर सेंटर खुल चुका है, जहां पे कि अब तमाम जो नसों संबंधी दिक्कतों से पीड़ित हैं उन लोगों को इलाज मिल पाएगा।